प्रस्तुत प्रवचन श्रीमान क्रतुदास जी अधिकारी द्वारा विषय जीव और आत्मा पर वाराणसी में दिया गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें जीवन कैसे जीना चाहिए ये हमारे शास्त्रों में बताया है। तो जीवन, जीव से शब्द आया है जीवन, तो जीव का अर्थ है आध्यात्मिक, दुनिया से परे। तो भौतिक चीज़ों से आध्यात्मिक चीज़ हम अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि एक दूसरे का स्वभाव उल्टा है। एक है आध्यात्मिक और दूसरा है भौतिक। तो जैसे तेल और पानी, तेल और पानी मिल नहीं सकता, उसी तरह ये आत्मा और भौतिक चीजें का एक रूप होना मुश्किल है, नहीं हो सकता। पानी भिगा नहीं कर सकता, अग्नि जला नहीं सकता, पवन उनका शोषण नहीं कर सकता। तो ये आत्मा है और वो हम है। अगर हम शरीर होते, शरीर दुखों का घर है, तो अच्छा है कि हम शरीर नहीं है। अगर शरीर होता तो हमें मरना होता, और अगर शरीर विकलांग हो गया, चलो 50-100 साल में तो ये छूटेगा। तो लेकिन अगर हम परमानेंटली हमें मिल जाता है, कितना बड़ा दुख का कारण बनता है। तो अच्छा है, भगवान ने डिजाइन बहुत अच्छी की, लेकिन हमने ये डिजाइन बदल दी। श्री कृष्ण ने जो डिजाइन की है शरीर की, आत्मा की, भौतिक जगत की, आध्यात्मिक जगत की, लेकिन वो डिजाइन को हम बदल देते हैं, इसलिए विकार से हमें दुख होता है। जब हम बदलते हैं कुछ भी, भगवान की चीज जो भी है, ठंडी भी अपने आप में अच्छी है, उष्मा गर्मी भी अपने आप में अच्छी है, गर्मी की भी जरूरत है, ठंडी की भी जरूरत है, सब चीज की जरूरत है। लेकिन सब चीज अपने आप में बहुत अच्छी है। थोड़ा सा आपकी लायकात है, whatever you deserve, take it little, not much less, 1 or 2% less, then you will remain happy. But if you want more and more and more and more, और उनका अंत आने वाला नहीं, जितना मोर करोगे उतना ज्यादा मोर बढ़ेगा, है ना। यू एक्सपेक्ट, आप सब कुछ इच्छा करो, लेकिन इच्छा के पीछे लगे मत रहो, अटैच मत रहो। इच्छा करो और इच्छा की पूर्ति भी करने का प्रयत्न करो, लेकिन उनमें आसक्त मत हो जाओ। ये आसक्ति दुख लाएगी। जैसे मछली है, उनका स्वाभाविक जीवन है पानी, मछली का स्वाभाविक जीवन है पानी, और मछली को पानी से निकाल के अच्छा सोफा, अच्छा खाना, अच्छा सब कुछ दो, उनको सुख नहीं आएगा, क्योंकि उनका स्वाभाविक जीवन है पानी। उसी तरह आत्मा का स्वाभाविक जीवन है आध्यात्मिक जीवन। नरसिंह भगवान के सानिध्य में बैठे हैं, उनकी अमित दृष्टि, कृपा दृष्टि हमारे ऊपर, ऐसा नहीं कि वो वहाँ से यहाँ नहीं देख सकते, उनकी कृपा सब फैली है। तो ये जीने की कला हमें सीखनी है, हमें ब्लिस, आनंद चाहिए, और ये आनंद को पकड़ के रखने की कला हमें सीखनी। बस शरीर के माध्यम से आपको सुख और दुख मिलता रहे। आप लोगों को अच्छा बुद्धि मिली, मन भी बनाना, बुद्धि हो लेकिन मन नहीं मानता, स्कूलिंग नहीं करना, जॉब नहीं करना, शादी नहीं करना, तो ये सब शरीर के मुताबिक आपको मिलता ही रहेगा। तो ये जीने की कला है, और ये जीने की कला आपको इन टीचरों से सीखनी होगी। तो ये आध्यात्मिक क्लासेस बहुत जरूरी है। और सुखमय जीवन, आनंदित जीवन, तो हम जीव हैं, और जीने की जीवन, जीवन जीने की कला जी, तो ये समझ जाओगे सारा सुख। हम जीव हैं, बस हम ये शरीर नहीं है। शरीर के माध्यम से सारा दुख, जो भी दुख आपको हो रहा है, हमने एक भूल कर दी, क्या कि मैं ये शरीर हूँ। ये भूल से हम दुखी होते हैं, और किसी से दुखी नहीं होते। सबसे बड़ी भूल, हाउ टू डील विथ मटेरियल नेचर, भौतिक जगत से हमारा व्यवहार मैं कैसे करूं, ताकि मैं हमेशा आनंद के रास्ते पर चलता रहूं।
नेगेटिव रास्ते पे नहीं, आनंद के रास्ते पे चलते। यू टू लर्न टू मैनिपुलेट। हमें हमेशा आध्यात्मिक स्तर पर रहना चाहिए, आध्यात्मिक स्तर पर, क्योंकि हम आत्मा है, हमारा स्वाभाविक जीवन है आध्यात्मिक जीवन। और इसका मतलब ये भी हम आपको नहीं पढ़ा रहे हैं कि आप MA BA PhD मत हो, बड़ी पोस्ट मत रखो, बड़े बड़े पैसा मत कमाओ, ऐसा हम नहीं सिखा रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन जीने की कला जरूर सिखा रहे हैं। आनंद की खोज में है हम सब। आनंद, अगर आपको कहा जाए कि आपकी PhD, आपकी मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री के बाद आपको न अच्छा पति मिलेगा, न अच्छी पत्नी मिलेगी, न अच्छा पैसा मिलेगा, कौन पढ़ाई करेगा? ज़्यादातर 99% लोग नहीं करेंगे। इन दो चीज़ों के लिए पढ़ाई करते हैं, हनी एंड मनी, इनके लिए सारी दौड़ धाम। और हम जैसे लोग इसके बिना बहुत बड़ा आनंद कर लेते, असीम आनंद कर लेते, आनंद की सीमा नहीं रहती। संत को सदा दिवाली, अठह पहर आनंद, है ना? जो साधु है उनको सदा ही उत्सव। हमारा आनंद, आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदा पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। आनंद का वर्धन होता है, आध्यात्मिक आनंद बढ़ता है, भौतिक आनंद घटता है। ये भौतिक आनंद क्या है? स्वभाव है। अगर भौतिक आनंद में आनंद होता तो आनंद दो चीजों में है भौतिक जगत में, हनी एंड मनी। तो आप पहला पगार आप लोगों को मिलेगा तो बहुत आनंद होगा, तो उतना आनंद दूसरे पे चेक में आपको डबल होना चाहिए, तीसरे पे चेक में 3 गुना होना चाहिए, 1000वें पे चेक में 1000 गुना होना चाहिए। क्या ऐसा होगा? और आध्यात्मिक आनंद, देखो हम 42 ईयर्स से चल रहे हैं, अमेरिका से भक्त बने, सारा छोड़ छाड़ के, अमेरिका भी छोड़ के अभी इंडिया में बस रहे हैं, वृंदावन में। तो कुछ आनंद मिलता होगा तब तो हम ये जीवन जी रहे कि नहीं आनंद मिलते, जबरदस्ती से जी रहा है, कोई पुश कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं। कैद में आनंद का वर्धन तो होता होगा, तब तो भक्त रहे। और ये लोग आपको जो टीचर, आपके टीचर है, वो भी छोड़ देते। टीचर मतलब ये टीचर, आध्यात्मिक टीचर जिसका क्लास आप अटेंड कर रहे हैं, तो वो छोड़ देते, हो गया, पढ़ लिया, गीता पढ़ ली, माला कर ली, अभी छोड़ो, हो गया। नहीं, कैसे मैं आगे बढ़ूँ, कैसे आगे? क्योंकि ब्लिस बढ़ती जाती है, आनंद बढ़ता जाता है, और ये भौतिक जगत छूटता जाता है जो दुखों का कारण। तो ये बुद्धि है, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। भगवान अंदर बैठे हमारे हृदय में और हमें बुद्धि दे रहे कि कैसे हम आनंद करें। भगवान अंदर से हमें ज्ञान जम दीपक, ज्ञान रूपी दीप से हमें बता रहे कि यहाँ आनंद होगा, यहाँ आनंद होगा, यहाँ आनंद होगा, और जहाँ आनंद नहीं होगा वो भी बता रहे हैं। कामेश, क्रोधेश, रजोगुण से, या तो कई चीजें हैं कि जहाँ जिनके लिए हम भाग दौड़ कर रहे हैं वहाँ आनंद मिलने वाला नहीं है, वो भी भगवान बता रहे। माया, माया सुखाया और मूढ़ा, मूढ़ लोग माया में आनंद ढूंढ रहे हैं, भौतिक जगत टोटल निरानंद है, और भौतिक जगत में हम आनंद ढूंढ रहे हैं, भौतिक आनंद। और भौतिक आनंद की परिभाषा है बहुत कम समय रहता है, और ये कम समय के आनंद के लिए हमें लंबा काम करना पड़ता है, मजूरी गधा बनना पड़ता है, और इतना आनंद के लिए बाद में आनंद हो गया, इतना लंबा दुख, तो दुख, कितना लंबा दुख, फिर से रिपीटेशन। दैट मीन्स आपका आनंद वर्धन नहीं होता था, घटता था आपका आनंद क्या होता था? इट वॉज गोइंग, ये भौतिक आनंद, और क्षणिक रहता है, और उनके लिए मजूरी भी ज़्यादा करो, सफरिंग करो, हालांकि हम सबकी ये बात है। तो ये हमारा आनंद की खोज हम कर रहे हैं, लेकिन गलत जगह पर। आनंद आध्यात्मिक में है, सब कुछ आध्यात्मिक होना चाहिए, और उनके साथ भौतिक जीवन भी परसू करो, कोई ना नहीं कहता, लेकिन जीने की कला सीखना है, और ये आपको सही ढंग से हम सिखाएंगे, ये हमारा प्रॉमिस है।
लेकिन आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो ये भौतिक जीवन ऐसा है, दलदल वाला। ये भौतिक दलदल है, इतना कर लो मुझे संतुष्ट हो जाएगा। तो ये मुरुग मरीचि जैसा है और कुछ हाथ लगने वाला नहीं। मृत्यु सर्व हरामी हो, और अंत में मृत्यु आएगा, सब कुछ हरामी हो, सब कुछ यहाँ रह जाएगा। तो किस लिए हम भाग दौड़ कर रहे हैं? भौतिक सब कुछ आपको मिल ही जाएगा जो आपके भाग्य में, थोड़ा सा 10% इधर उधर होगा। इसके लिए भाग दौड़। हम आपको डिस्करेज नहीं कर रहे हैं, प्लीज डोंट टेक इट रॉन्ग। हम आपको डिस्करेज नहीं कर रहे हैं, हम आपको कह रहे हैं कि आनंद कहीं और है, और वो आनंद आपको यहाँ ये जो टीचर लोग हैं वो आपको बैलेंस करके देंगे। अगर आप उनके क्लास भरोगे तो दोनों बैलेंस, जिससे आप सुखी हो गए। तो समय में ज़्यादा नहीं लूँगा, फिर से मैं लेक्चर शुरू कर दूँगा, लेकिन पहले क्वेश्चन आंसर। आपके दिमाग में कुछ न कुछ इंक्विजिटिवनेस, हमारे शास्त्र सवाल जवाब से बने। भगवत गीता अर्जुन पूछते हैं, भगवान जवाब देते हैं। परीक्षित महाराज पूछते हैं, सुखदेव गोस्वामी जवाब दे रहे हैं। सौनक आदि ऋषि पूछते हैं, सुत गोस्वामी जवाब दे रहे हैं। जन्मेंजय पूछ रहे हैं, वैशंपायन ऋषि जवाब दे रहे हैं। महाभारत तो पूछना चाहिए, सब सुन रहे हैं। हम सब जीवात्मा है, तो हम फिजिकल और मटेरियल वर्ल्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो जीवात्मा अगर नेचुरली है तो उसको ईश्वर की तरफ यस, फिर हमारा अट्रैक्शन मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ जाते हैं, क्यों होता है कि हम बहुत ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट हैं। तो मेनली मेरे साथ यही है कि ज़्यादा अट्रैक्शन का सबसे ज़्यादा हो जाता है। तो देयर इज अ वर्ड, उनका सवाल है कि जीवात्मा आध्यात्मिक है तो भौतिक चीज़ों में अट्रैक्शन, आकर्षक क्यों हो जाता है? तो दो शब्द हैं, एक आत्मा और दूसरा है महात्मा, और तीसरा है दुरात्मा। तो आत्मा बहुत छोटा है, आत्मा कितना कैसा है? बहुत छोटा है, और महात्मा बहुत बड़ा है। महात्मा बड़े हैं और परम आत्मा उससे बड़े। परम आत्मा, आत्मा, महात्मा, परम आत्मा, परमात्मा और दुरात्मा। आत्मा दुरात्मा नहीं होता, लेकिन उनका संग अलग हो जाता। जैसे आपका जवाब दे रहा हूँ, तो आत्मा अणु, अणियो अणियात महतो महियात, बहुत छोटा है, इसलिए आत्मा भूल कर बैठता है। आत्मा भौतिक चीज़ों में आसक्ति बना लेता है, लेकिन महात्मा जानता है कि ये मुझे आकर्षण जरूर है, लेकिन ये दुख लाए, इसलिए मुझे वंचित रहना। महात्मा हमेशा सोचेगा, जैसे प्रभुपाद जी महात्मा है, वैशंपायन महात्मा है, व्यासदेव महात्मा है, तो उनको इतनी ही माया होती है जितनी हम सबको, लेकिन तो वो अपने आप को कंट्रोल कर लेगा। लेकिन छोटा आत्मा है तो वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते हम आपको महात्मा बना रहे हैं। तो जब महात्मा बन जाएंगे, पक्की हो गई है, तो अभी वो समझ रहे कि क्या चीज, कौन सी चीज़ क्या है और इनसे डीलिंग करना कैसा होगा। मुझे एडजस्ट करना होगा उनको, इन सबको, ये सब एडजस्ट करना है। सब कुछ दुख आता ही रहेगा, दुख, क्योंकि ये दुख की दुनिया है। ऐसा मत सोचो कि दुख नहीं आएगा। कुंती महारानी को दुख आता ही रहा, और जब सुख आया, राज्य मिल गया सारी पृथ्वी का, तब वो कहती है भगवान को, भगवान ये क्या हो गया, हमें सुख मिल गया और आप भाग गए, अब भाग रहे हैं, अब जा रहे हैं द्वारिका, इसलिए हमें दुख सही। विपद संतु तत्शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भविता दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शन। दुख में आपके दर्शन हो जाते हैं। भगवान भक्तों की सहायता करने के लिए भागते हैं भक्त की। अगर भक्त दुखी है तो आप, जब हम दुखी थे तो आप भागते हुए आते थे, हमारे साथ रहते, चलते, खाते पीते, दौड़ते थे। अभी सुख आ गया तो आप चले जा रहे हो, इसलिए हमें दुख सही, हमें आप चाहिए। तो महात्मा बन जाता है आगे जाते हुए। बाद में सुख या दुख ये भौतिक चीजें हैं, और हम कौन हैं?
आध्यात्म। तो आत्मा जब ये फिक्स कर लेता है तो उनके आनंद का वर्धन। तो हम छोटे से आत्मा है, छोटे अणु, जीव तटस्थ शक्ति, भेदाभेद प्रकाश। जीव छोटी सी शक्ति है, इसलिए कई बार इधर, कई बार आध्यात्मिक, कई बार भौतिक, और भौतिक में वो आप कहते थे वैसे भूल करता है। तो हम क्या बनेंगे? आत्मा क्या? हम अणु आत्मा है, हम क्या बनेंगे? महात्मा। महात्मा कैसे बनेंगे? एक क्लासेस ज्वाइन करो, गीता पढ़ो, और करना है वही आपको, शादी, नौकरी, बच्चे, सब कुछ वही करना है। लेकिन वो करते हुए भी हम महात्मा बनेंगे। महात्मा का ये अर्थ नहीं कि लंबी दाढ़ी, लंबी जटा और घर छोड़ दो, बच्चे छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो। हम लोग महात्मा है, हम घर साथ में लेके चलते। 99% हम माया में फिसल नहीं जाएंगे, 1% डर है, कुछ भी हो सकता है। माया बहुत बलवान है, कुछ भी महात्माओं को भी भुला देती है, महात्माओं को भी चकरा देती है। तो महात्मा बनो। हम छोटे आत्मा है इसलिए फिसल जाते हैं, लेकिन महात्मा देर लगेगी। रोज 10 बार सोचेगा कि यहाँ मैं फिसल जाऊंगा, लेट मी अब्सटेन, वो संभाल लेगा। और कोई सवाल? यस। पूरा विश्व ब्रह्मांड सृष्टि है, तो मतलब हमें जो भी मिला है भगवान से ही मिला है। खराब गुण का ओरिजिन क्या है? खराब जो गुण होता है क्या है? शराब क्या? खराब बैड कैरेक्टर जो होता है इसका ओरिजिन क्या है? ओरिजिन भगवान में तो कोई खराब गुण नहीं है। सबका ओरिजिन है एक, कृष्ण। और सब जो भगवान में से आया वो पूर्ण है और अच्छा है, कुछ चीजें खराब नहीं है। लेकिन हम खराब कर देते हैं, जैसे राक्षस भी भगवान में से आए, हम भी भगवान में से आए। तो राक्षस का शरीर, आत्मा सेम है, सच्चिदानंद। राक्षस का आत्मा, ये आत्मा भी सेम है, लेकिन राक्षस का आत्मा सब कुछ खराब कर देता है और ये आत्मा सब कुछ पवित्र बना देता है। भगवान से जो भी आया सब कुछ बहुत अच्छा है, क्योंकि भगवान अच्छे हैं। लेकिन वो आत्मा ने खराब संग करना शुरू कर दिया, इसलिए वो राक्षस पैदा हुआ। क्योंकि आत्मा ने गलत चीज़ों से संग किया और गलत चीज़ों में वो चलता रहा, और गलत चीज़ों में उनको गलत चीज़ ही चाहिए, क्योंकि उनकी चेतना गलत है। ये देखो, आया नहीं है, आया तो सही है, लेकिन जो आया उनने गलत किया सब कुछ। जैसे धूप है, अभी समर में कहेंगे कि ये धूप तो बहुत गलत है, बहुत क्यों, कैसे आई, कैसे पैदा भगवान ने कर दी? भगवान ने धूप कैसे पैदा कर दी? लेकिन अंदर धूप चाहिए, खाना पकाने के धूप चाहिए, अंदर भी तो विश्वानल, हम विश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम, तो ये अंदर आ गए है ना। धूप है, अग्नि है, और ये भी अग्नि है, पकाने वाला भी सबको अग्नि है। लेकिन अगर घर में अग्नि लग जाए बहुत, अरे घर में आपने केरोसिन छांट दिया और बाद में कर दिया और सब जल गए, तो केरोसिन खराब नहीं है, हमारा इंटेंशन खराब है। भगवान में से जो भी पैदा हुआ है सब कुछ सही है और आनंददायक है। इसी तरह हम सच्चिदानंद हैं, हम परम पवित्र हैं, लेकिन हमारा संग, हम जिनको पसंद करते हैं, जहाँ लैंडिंग करते हैं, हमारा संग, हमारे सोच, भगवान ने सब कुछ जो पैदा किया बिल्कुल सही किया है, लेकिन हम उनको अच्छा बुरा कर लेते हैं। समझ में आया कि सही है, जवाब नहीं है। और क्वेश्चन है उसमें, जीवात्मा और जीवात्मा को स्वतंत्रता दिया गया है। जीवात्मा को स्वतंत्रता दी गई है। मतलब स्वतंत्रता है तो भगवान ने तो सब कुछ पहले से कर दिया, स्वतंत्रता क्या मतलब ये है, स्वतंत्रता का मतलब ये है कि अगर जीव उनका अंश है तो भगवान स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र है। वो भगवान परम स्वतंत्र है और उनमें से हम आए तो हमें भी वो स्वतंत्रता मिली।
अच्छा है। अगर वो स्वतंत्रता न मिली होती तो हम जैसे कुम्हार बर्तन बनाता है तो वैसे हम हो जाते, स्वतंत्रता नहीं होती, इच्छा शक्ति नहीं होती तो हम वैसे रहते, भगवान की इमेज नहीं रहती। मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड, जीसस क्राइस्ट कहते हैं। और हमारा अपनी उपनिषद, गोपालता अपनी उपनिषद कि आत्मा परमात्मा जैसा ही है, अंश है, परमात्मा जैसा है। मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। भगवान अगर हमें स्वतंत्रता ना दे तो हम वो बर्तन जैसे बन जाते, लेकिन वो स्वतंत्रता का हमें सदुपयोग करना चाहिए। तो बहुत अच्छी है स्वतंत्रता, भगवान को पकड़ के नहीं रख सकते, वो स्वतंत्र है। और जीव को पकड़ के रखूं तो भगवान स्वतंत्र है, जीव को अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि वो भी स्वतंत्र है। और स्वतंत्रता भगवान को है, इसलिए आत्मा को भी स्वतंत्रता है। और वो स्वतंत्रता भगवान छीन नहीं सकते। जैसे आप आपके माँ बाप की अंश हो तो आपकी स्वतंत्रता आपके माँ बाप छीन नहीं सकते। वो चाहते हैं कि मेरी बेटी ऐसी हो ऐसी हो ऐसी हो, लेकिन बेटी ऐसी 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 हो जाती है क्योंकि बेटी को स्वतंत्रता है। माँ बाप आपसे आपकी स्वतंत्रता छीन नहीं सकते। ये स्वतंत्रता का दुरुपयोग करो या स्वतंत्रता का सदुपयोग करो, बस यही चॉइस है हमारे पास। भगवान के संग वो भी तो पहले से ही की। नहीं, पहले से कुछ तय नहीं हुआ है, भगवान ने तय किया है लेकिन आप मानती नहीं हो। भगवान ने यह तय किया कि जीव मेरी गोदी में रहे, मैं आनंद और वो भी आनंद। बच्चे आपको आपके माँ बाप ने पैदा किया, क्यों किया? नहीं कि आप दुखी, मैं वो लोग दुखी, वो लोग सुखी और आप भी सुखी, इसीलिए पैदा किया। लेकिन आप गलत रास्ते में जा रहे हो तो आप दुखी हो जाओ, वो दुखी हो जाएगी। आइडिया, ओरिजिनल आइडिया भगवान का सृष्टि करने का, सृष्टि की रचना करने का मूल सिद्धांत था कि सृष्टि करूंगा तो मैं आनंद और सृष्टि को भी आनंद, बच्चा और माँ बाप। लेकिन बच्चा गलत हो जाता है, माँ बाप दुखी, वो भी दुखी। और कोई सवाल? यस। हमारा जिंदगी में जो तनाव आता है जिस कारण में, तो हमारा रियलिटी को एज इट इज हम देख नहीं पाते। ठीक, कोई भी चीज हमारा सिचुएशन सामने आए, एक टाइम में हमें लगा कि हाँ ये सही है, ये ठीक है, मगर दूसरे कहीं पे जाए और दूसरे दिन में और कोई भी कंडीशन में वही सिचुएशन हम दूसरे देखे देखते लगते हैं और लगता है नहीं ये सच नहीं है, दूसरा कुछ सही है। जैसे एग्जाम्पल, हम जब खाना खाने जाते हैं तो हमें उतना अच्छा नहीं लगता, पहले अच्छा लगता है, बाद में उतना अच्छा नहीं लगता। और उससे वही खाना अगर हम खुद बनाए या मेरी मम्मी बनाए तो मम्मी को पूरा लगता है हाँ तो बहुत अच्छा है, हालांकि वो जो बनाया है वो खराब ही है, फिर भी वो बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे जिंदगी के हर एक मोड़ में तो हमारे आँख में कंफ्यूजन टाइप का आ जाता है, हम समझ नहीं पाते हैं हम क्या कर रहे हैं। और ये समझ नहीं पाते हैं इसलिए हम धीरे धीरे जो सिचुएशन को समझ नहीं पाते तो धीरे धीरे खराब के ओर भटकने लगते हैं। तो एक सिचुएशन आएगा जो हमें लगेगा हाँ ये चीज़ हम समझ नहीं पा रहे हैं, अब क्या करें, तब हम क्या करेंगे, मतलब सोच कैसा होना चाहिए इससे रिकवर करने का। तो आपको सलाह लेनी चाहिए, आपके ऊपर जो बुद्धिमान हो, सिचुएशन को बराबर समझ सके, उनको बोलते हैं काउंसलिंग, कंसल्टिंग, एडवाइजर, क्योंकि हमारी चल नहीं रही है, हमें कोई ऊपर चाहिए। आसपास में कोई भी नहीं रहता, जो अपना डिसीजन अपने खुद लेना पड़ता है। तो प्रे टू कृष्ण। ज्ञान जम दीपक ददामि बुद्धि योगम तम, मैं अंदर बैठे बैठे बुद्धि देता हूँ, तो कृष्ण को प्रे करो, कृष्ण बुद्धि देंगे और सद्बुद्धि देंगे। और कोई सवाल? यस। मतलब जीवन में दृढ़ता कैसे आई कि हाँ ये मतलब आध्यात्मिक ही जीवन का सार है, इसमें दृढ़ता मतलब कैसे आई? दृढ़ता ऐसे आएगी कि जो दृढ़ है उनका संग करना पड़ेगा, तो जो जिसको दृढ़ निश्चय है उनका संग करना पड़ेगा, तो हमें दृढ़ निश्चय आध्यात्मिक जीवन में आएगा। जो आध्यात्मिक जीवन में बड़े चढ़े हैं। और कैसे? हाँ, पति पत्नी होती है, पत्नी को पति का दान किया हुआ फल मिलता है, भक्ति का नहीं, दान का, भक्ति का नहीं।
पति अगर दान करता है तो पत्नी को आधा फल उनमें से मिल जाता है, लेकिन पत्नी करे तो पति को नहीं मिलता है। लेकिन भक्ति, क्योंकि हर जीव स्वतंत्र है, पति और पत्नी दोनों आत्मा है, शरीर नहीं है। पत्नी शरीर है, पति शरीर है, लेकिन आत्मा है। लेकिन धर्म के नियम से पति अगर कोई दान करता है, दान, भक्ति नहीं, क्योंकि भक्ति एक कृष्ण और उनके आत्मा, दोनों आत्मा है, दोनों कृष्ण की आत्मा है, और दोनों का कृष्ण से संबंध और जीवात्मा का कृष्ण की सेवा, ये इंडिविजुअल, दोनों का इंडिविजुअल नाता है। दान में उनको आधा मिलता है, पत्नी को, पति को नहीं मिलता। तो ये शास्त्रों का कथन है। भक्ति का अर्थ है प्रेम, भक्ति का अर्थ है सेवा। सेवा करोगे तो प्रेम मिलेगा, तो कृष्ण की भक्ति, सेवा करोगे तो कृष्ण प्रेम करोगे। तो ये प्रेम में सब कुछ है, आनंद प्रेम में है, काम में नहीं। दान अलग है, दान ये भौतिक है, भक्ति आध्यात्मिक है, आत्मा परमात्मा। तो भक्ति दोनों को करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि ये पति करेगा तो आधी भक्ति उनको मिलेगी। और कोई सवाल? जैसे हम बोलते हैं कि हमारी जो लाइफ है वो प्री डिसाइडेड होती है, जो हमारे प्रारब्ध है, तो वो हमारे प्रारब्ध के हिसाब से हमें हमारा जन्म लगता है, और जो भी हमारी लाइफ के सर्कमस्टेंसेस हैं वो भी गवर्न होते हैं ऑलरेडी, जो हम पास्ट में अपना कर्म कर चुके हैं। तो जो हमारी इच्छाएं होती हैं थोड़ी बहुत ही, वो भी क्या हमारे प्रारब्ध ही गवर्न करते हैं इच्छाओं को, या वो जो आप फ्रीडम की बात कर रहे हैं उसकी वजह से? तो देखो, पहले तो कर्म क्या है वो सीखो। तो कर्म करने के बिना हम रह नहीं सकते, कर्म करने के बिना हम रह नहीं सकते। न च तस्मान मनुष्येषु न च कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठस्य कर्मकृत। एक क्षण बार भी हम कर्म करने के बिना नहीं रह सकते, कर्म करना ही है। तो जो हम कर्म करते हैं उनको क्रियमाण कर्म कहते हैं, और एक क्रियमाण कर्म का संचय होता है, उनको संचित कर्म कहते हैं। और संचित कर्म नीचे निकलते हैं, फलीभूत होते हैं, हमारे सामने आ जाते हैं, उनको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। उदाहरण है कि एक कोठी हो, साइल हो, और ऊपर से दाना हम डालते हैं और नीचे गिरते हैं, कोठी बढ़ती है, ऐसे ऐसे बढ़ती जाती है। तो एक क्रियमाण कर्म, पहला किया संचित, दूसरा किया संचित, तीसरा किया संचित, और हम जब वो दरवाजा नीचे खिड़की खोलते हैं तो वहाँ से ग्रेन्स बाहर आते हैं, कर्म बाहर आते हैं, उनको कहते हैं प्रारब्ध कर्म। तो हमारा ये प्रारब्ध कर्म चल रहा है, इनके मुताबिक हमें सब कुछ मिलेगा। ये परमानेंट नहीं है, कर्म परमानेंट नहीं है, कर्म को हम बदल सकते हैं, चाहे वो संचित हो, प्रारब्ध हो या क्रियमाण हो। कर्माणि निरदहति किंतु च भक्ति भाजाम। भक्ति से हम हमारे सब कर्म बदल सकते हैं, भक्ति से। आज मुझे कोई कह रहा था कि हमारे ग्रह नहीं मिल रहे, मुझे इनसे शादी करना है और हमारे ग्रह नहीं मिल रहे। तो ग्रह नहीं मिल रहा है, ये आपका प्रारब्ध कर्म है। तो ये प्रारब्ध कर्म को हम भक्ति से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। भगवद गीता, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। मैं आपका कर्म प्रारब्ध सब कुछ बदल दूंगा, पापेभ्यो, आपका पाप भी जला के भस्म कर दूंगा। कैसे? भक्ति से, कृष्ण की भक्ति से सारे कर्म, सारे ग्रह, सारी कुंडलियां बदल जाएगी। और दूसरा आपका क्या सवाल था? इच्छाएं है हमारी, तो वो जो प्रारब्ध से ही गवर्न होती, जो हम इच्छा करें वो भी हमारी नहीं। इच्छा, ये हमारा इच्छा शक्ति और जीव शक्ति अलग नहीं हो सकती। इच्छा करना हमारा जन्म सिद्ध हक है। इच्छा हम हर हालत में कर सकते हैं, अच्छी करें बुरी करें, वो चॉइस आपकी बुद्धि के मुताबिक है। और उससे भी ज़्यादा बुद्धि के ऊपर जाना है तो प्रार्थना, हरे कृष्ण कृष्ण। तो कृष्ण विद इन योर हार्ट बुद्धि देगा। कृष्ण आपके हृदय में बैठे हैं, बुद्धि देंगे कि ये इच्छा कर, ये अच्छा है, ये इच्छा ऐसे कर, ये अच्छा है। तो इच्छा शक्ति जीव शक्ति का गुण है, और इच्छा जीव शक्ति से अलग नहीं कर, जीव से इच्छा को अलग नहीं कर सकते।
जीव हर हालत में इच्छा करेगा ही, और उनसे इच्छा हम छीन नहीं सकते। परमानेंट जीव के साथ इच्छा शक्ति परमानेंट रहती, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता मीन्स इच्छा, और वो अलग नहीं से हो सकते दोनों। और कोई सवाल? यस। मैं बहुत अच्छी सी बातें करते हैं, मुझे इस परिस्थिति में ये करना चाहिए, मुझे इस परिस्थिति में जब हमारा विश्वास टूटता है किसी थर्ड पर्सन से या अपने से, तो बहुत विश्वास टूटता है, इसे विश्वास टूटता टूटता है, है। बहुत तकलीफ होती है अपने आप को, किसी भी रिश्ते से अपने उसमें बहुत रोते हैं, भगवान को बोलते हैं भगवान ने बहुत बुरा किया, ये हुआ वो हुआ, इतना रोते, इतना तकलीफ होती, उस समय हम लोगों को अच्छा लगे, इतना तकलीफ न हो हमें। आध्यात्मिक स्तर पर आ जाओ, आप आत्मा हो, वो लोग भी आत्मा है। आप हरे कृष्ण चैंटिंग एक कॉर्नर में चले जाओ और माला बराबर ध्यान से करो, सुखी हो जाओ, गारंटी। और एक्सपीरियंस्ड ये चीज़ सबने एक्सपीरियंस की है, यही कहीं होंगे कि इन्होंने इस चीज़ एक्सपीरियंस की है। हाथ खड़ा कीजिए तो देखो, देखो तो पीछे भी देखो, पीछे पीछे देखो, कृष्ण कैन डू एनीथिंग। यस। जैसे अभी हम हैं, तो अभी अपने जैसे माँ बाप के शरण में, अपने माँ बाप के पापा के शरण में, तो किसी और के शरण में मतलब कोई, तो वो हमको मतलब एक हमको बड़ा समझते हैं कि वो जो कहेंगे वो हम करेंगे उनके अंडर। अभी हम भक्ति करना चाहते हैं, हमें मतलब आध्यात्मिक की तरफ जाना है, मुझे पूजा पाठ करना है, मुझे कहीं मतलब सत्संग में जाना है, और अगर मेरे जिनके अंदर में लोग बैठे थे, मेरे मम्मी पापा या कोई भी तो वो कहे ये तो क्या कर रही हो, ये फालतू काम है, ये मतलब नहीं करना चाहिए, तुम मतलब जा रही टाइम वेस्ट कर रही हो, या ये सब क्या चीज कर रही हो, उनको हम कैसे समझा सकते हैं, या उनको भी हम चाहते हैं समझाना नहीं है, शुरुआत में समझाना नहीं है, पहले आप पक्की हो जाओ, बाद में समझाओ, नहीं तो फिर पंगा हो जाएगा। बाद में उनको समझो, वो आप समझेंगे। आप जितने पक्के होंगे, जितने पक्के होते जाएंगे, इतने वो आप अपने आप में कृष्ण भक्ति में पक्के होते जाएंगे। दूर वाले लोगों को समझाओ, समझाना होता, लेकिन नजदीक के लोगों को मत समझाओ, तकलीफ होगी। तो ये हमें पहले शुरुआत में समझाना नहीं, अपने आप को समझो। हम ही नहीं समझे, यू कैन कन्विंस अदर्स एज मच एज यू आर कन्विंस। सो आर यू कन्विंस अबाउट भक्ति? पहले मीरा की तरह पक्की हो जाए। और अगर वो स्टार्टिंग में मना करते नहीं जाओ यार, तो नहीं, देखो कई चीज आपने उनसे छुपी छुपी की है। कोई भी यहाँ बैठा नहीं कि माँ बाप से छुपी छुपा कुछ चीजें, हर शरारतें भी हो तो नहीं की है, ऐसा कोई भी यहाँ बैठा नहीं है, इंक्लूडिंग मी। तो ये चीज भी हो सकती है छुपी छुपी, तो पहले छुपी छुपी होके पक्की हो जाए। और कोई सवाल? और गलत नहीं कर रहे हैं हम, न हम आपको गलत कर रहे हैं, न हम आपको गलत सिखा रहे हैं, न आपका एक्सप्लॉयटेशन हम कर रहे हैं। कोई एक्सप्लॉयट, मनी एंड सेक्स, ये दो एक्सप्लॉयटेशन है, ठीक है। तो न हम आपको ये दो चीज़ें से एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, आपकी मनी खींचने का कोई उपाय कर रहे हैं हम लोग, या आपको एक्सप्लॉयट करने का कोई उपाय, वो तो चीज़ है नहीं। तो अच्छी चीज़ करने में हमें संकोच नहीं होना चाहिए, अच्छी चीज़ करनी चाहिए कि गलत, तो ये अच्छी चीज़ है। गलत चीज़ छुपी से नहीं करनी चाहिए, माँ बाप से छुप के गलत चीज़ हमें नहीं करनी। लेकिन ये तो बहुत अच्छी चीज़ है जो माँ बाप को भी करनी चाहिए, और वो नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो नालायक हैं, बिल्कुल नालायक जीव हैं। वो जीव हैं, माँ बाप तो है नहीं हमारे माँ बाप है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ये माँ बाप है हमारे कृष्ण, हमारे रियल माँ बाप तो कृष्ण है, क्योंकि हम आत्मा है। वो भौतिक जगत के भौतिक शरीर के माँ बाप है, और हम भौतिक शरीर है नहीं, तो हम गलत नहीं सिखा रहे हैं आपको। तो छुपे छुपे ये कर लो, क्या तकलीफ। बाद में पक्के हो जाओगे, देन यू कैन कन्विंस अदर्स एज मच एज यू आर कर, आप कन्विंस हो जाएंगे। और कोई सवाल? किसी अगर हम किसी के साथ भी रहते हैं तो हम किसी के साथ बुरा नहीं करते, हमारे साथ भी हमेशा बुरा क्यों होता है? तो देखो, बुरा क्या चीज़ है पहले समझना चाहिए। जो चीज़ को नरसिंह भगवान से संबंध नहीं है वो चीज़ बुरी है। ऊंचे की बहुत ऊंची बात हो गई है कि तो दोनों को संबंध नहीं भगवान के साथ, तो दोनों बुरा है। तो आध्यात्मिक बुराई और भौतिक बुराई में अंतर है।
है ना। आध्यात्मिक बुराई कि आपको जबरदस्ती कोई फ्रेंड चित्त गोपी के क्लास में ले गए, है ना, लेकिन ये आध्यात्मिक बुराई थी, जबरदस्ती ले जाना बुरा है ना, लेकिन ले गए तो ये आध्यात्मिक बुराई है और ये आपका कल्याण करेगा। और भौतिक बुराई है, वो गंदी बुराई है, भौतिक बुराई। तो अभी सवाल ये रहा कि कम बुराई और ज़्यादा बुराई, कितनी बुराई। तो हमें ये बुद्धि से डिस्क्रिमिनेट करना। बुद्धि इज ए डिस्क्रिमिनेटिंग फैकल्टी। बुद्धि जो है वो अच्छा बुरा जांच करने की शक्ति को बुद्धि कहते हैं। तो हमें बुद्धि लगानी है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, और बुद्धि के ऊपर है परस्तु सह, आप आत्मा, आध्यात्मिक आत्मा बुद्धि से ऊपर है। तो हमें भी बुद्धि को हेल्प करना चाहिए कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, प्रॉपरली डिस्क्रिमिनेट। तो थोड़ा सा पॉज लगाना चाहिए, थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, बाद में बुद्धि को बोलो क्या भैया करो, बाद में आप देखो क्या आध्यात्मिक दृष्टि अच्छा है। जवाब मिल गया कि नहीं? सवाल कर सकते हैं। और कोई सवाल बोलिए। अगर हमें अपनी किसी गलती मिस्टेक का गिल्ट है, बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हम कर रहे हैं, और वो गिल्ट हमें बार बार हमारे लाइफ स्टाइल को इन्फ्लुएंस कर रहा है, काम करने को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? वही बुद्धि को लगाओ, हर चीज़ को क्या देना है हमें, टाइम। जल्दीबाजी मत करो, कभी भी जल्दीबाजी मत करो। अभी से जैसे रिटार्डेड हो, क्या हो रिटार्डेड, मतलब रिटार्डेड, थोड़ा बैठ जाओ और थोड़ा समय दो, जल्दीबाजी मत करो। और बाद में प्रॉपरली डिस्क्रिमिनेट करो, बुद्धि से प्रॉपरली डिस्क्रिमिनेट करो, बुद्धि को एम्प्लॉय करो। बुद्धि, लेकिन बुद्धि हम उपयोग ही नहीं करते, तुरंत एक्शन ले लेते हैं, भगवान ने क्यों दी है बुद्धि, क्यों दी है हमें? भगवान ने कुछ उपयोग के लिए दी है ना, लेकिन हम उपयोग ही नहीं करते। चेतना का भी उपयोग नहीं करते, बुद्धि का उपयोग नहीं करते, मन का भी उपयोग नहीं करता। अच्छा बुरा, मन बुरा, ज़्यादातर गंदी चीज़ों में मन ज़्यादा लगा रहता है। तो मन को भी थोड़ा सा समय दो, भैया ये तू छोड़ दे, ये बराबर नहीं होगा, ये बराबर होगा। मन को भी मनाना चाहिए। उसे इंद्रियां, हमारी इंद्रियां हैं, तो इंद्रियों को भी मनाना चाहिए, थोड़ा समय दो इंद्रियों को भी। हाँ, मैं जानता हूँ कि आपको ये गंदी चीज़ चाहिए, मैं जानता हूँ, लेकिन थोड़ा 5-10 मिनट रुक जाओ तो परिणाम सही आएगा। और कोई सवाल? यस, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि भगवान की सेवा में संलग्न रहते हैं और काम में चलते, जैसे भगवान घर में भगवान की मूर्त है, तो कभी कभी सेवा में उनकी त्रुटि हो जाती है, जैसे काम के चलते वो भोग नहीं लग पाता है, भोग में लेट हो जाता है, या फिर किसी का श्रृंगार नहीं हो पाता। तो इस तरह से मतलब मेरी भक्ति का बुरा प्रभाव पड़ता है? नहीं, भक्ति में बुरा प्रभाव नहीं है, लेकिन खेद होना अच्छा है, अच्छी चीज़ का खेद होना अच्छा है। तो प्रभु मैंने आज मुकुट नहीं पहना है, मैं बहुत दुखी हूँ, सॉरी, तो और आनंद आएगा। क्या आएगा? दुख नहीं होगा और आनंद बढ़ेगा। तो अच्छा चीज़ों का खेद अच्छा है, तो बाद में अच्छा श्रृंगार करो भगवान का, अच्छा प्रसाद बनाओ, अच्छी चीज़ करने का खेद अच्छा है, बुरी चीज़ करने का खेद बुरा है। कैसा? एनी क्वेश्चन? घर में मैं रहती थी तो भगवान की बहुत सेवा रहती थी, तो भगवान की सेवा कर सकती थी। यहाँ पे तो नहीं हो सकता। हॉस्टल में ऊपर से मुझे मतलब प्याज लहसुन के बिना जो खाना होता है वो भी कभी कभी मतलब मिला के देते हैं, बहुत खराब लगता है ना, स्वच्छता नहीं। कोई बात नहीं, इसका खेद मत कर। तो बहुत खराब लगता है कि मतलब मैं जो ये कर रही हूँ, मेरी कृपा क्या मतलब भगवान से हटगी या पता नहीं, मतलब मेरी जो गुण है उनको ये लगेगा मेरा काम तो नहीं, प्रैक्टिकल बनना है हमें। प्याज लहसुन की बात अभी छोड़ दो, अभी प्रैक्टिकल बनो। और भक्ति नहीं करने देते हॉस्टल में, ऐसा नहीं है। मन में हॉस्टल के आपके वार्डन पे घुस गया क्या? योर वार्डन इज इन योर माइंड, माइंड के अंदर घुस। और मन से भक्ति सर्वोत्तम भक्ति है। मन से भक्ति क्या है? सर्वोत्तम भक्ति क्या है? मन से।
हाथ से या मुंह से या उससे भी सर्वोत्तम भक्ति क्या है? मन से 1 मिनट की भक्ति इंद्रियों से 1,00,000 घंटे की भक्ति बराबर है। कॉन्शियसनेस, यू हैव टू चेंज योर कॉन्शियसनेस। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन आवर कॉन्शियसनेस। चेतना, मन से भक्ति करो। मॉडर्न अंदर कुछ नहीं कर पाएगा, ना आपके रूममेट्स कर पाएंगे कुछ। नहीं किया ना, इनकी पिटाई करो आप, हाँ इनकी पिटाई करो अगर एक तो इसके ऊपर मेरे भजन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? नहीं, मन से करो। प्रभाव क्या, मन से करो तो और अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और अच्छी भक्ति होगी। और अब प्याज लहसुन की बात छोड़ो, ये गौण चीज है। शरीर पवित्र करना है हमें कि मन को पवित्र ज्यादा करना है। तो प्याज लहसुन ये शरीर खाता है ना, प्याज लहसुन तो मन में असर पड़ती है प्याज लहसुन की, लेकिन शरीर को ज्यादा पड़ती है। हमें मन से भक्ति करेंगे तो प्याज लहसुन की बात छोड़ दो। अर्जुन को भगवान कहते हैं कत्ल कर, इनको मार, लेकिन बाद में कहते हैं कि ये मारना नहीं है, ये बूढ़ा हो चुका है, उनका शरीर उनका दुखदाई है, उनको शरीर मार और उनको मुक्त कर। सटल चीज, सूक्ष्म मन सूक्ष्म है ना। तो सूक्ष्म मन में सूक्ष्म मन की चेतना बढ़ा दो, ये सर्वश्रेष्ठ भक्ति। और उनको न माँ बाप, न हस्बैंड, न वार्डन, न रूममेट, न कोई कुछ कर सकता। प्रहलाद महाराज ने मन में भक्ति की, हिरण्यकशिप उनका राक्षस पिता कुछ नहीं कर सका। भगवान आए, नरसिंह देव प्रकट हुए खंबे से, मन से ध्यान, स्मरण, ऊंची भक्ति। और प्याज लहसुन की बात छोड़, ये अभी बाद में जब आगे बढ़ोगे, जब आपकी स्वतंत्रता कुछ हो जाए और आप कुछ स्वतंत्र ढंग से कर सको तो अब नहीं खाना, तो अब छोड़ देंगे। और कोई सवाल? हम लोग भक्ति मिलती है तो कहते हैं पुण्य कर्म जागृत हो गए, तब भक्ति मिली। यस। तो अगर भक्ति किसी कारण से छूट जाती है हमारी, कोई भी कारण, तो क्या उनकी पुण्य कर्म खत्म हो गए? मतलब भक्ति कम होती खत्म नहीं होती। भक्ति कम होती लगती है तो यस, हमसे कुछ पाप हुआ है। पुण्य कर्म खत्म हो गए? नहीं, पुण्य कर्म खत्म नहीं हुए, पुण्य कर्मों से आपको भक्ति मिली। अभी भक्ति करते 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 अगर भक्ति कम होती जाती है तो कुछ पाप हो गए हमसे जाने, इसलिए होता है कि भक्ति करने में हमेशा भक्ति करते में जैसे बुरा हो गया तो कौन होता है छोड़ सकते, कुछ नहीं करना मुझे, तो और बुरा होगा। भक्ति छोड़ दो मीन्स और बुरा होगा। इसे भक्ति से संभाल जाओगे, भक्ति से संभल जाएंगे। भक्ति खत्म नहीं होती। भक्ति अगर कम होती है उनका मतलब कि पाप बढ़ गए हमारे। वैष्णव अपराध स्पेशली होता है तो भक्ति कम हो जाती है। वैष्णव अपराध क्या होता है? तो वैष्णव जो विष्णु, कृष्णा, नरसिंह भगवान, विष्णु का जो भक्त होता है उनकी पिटाई करना अपराध है। अंति निंदती, उनकी निंदा करना अपराध है। तो भक्तों का पिटाई करना, अंति निंदती, उनकी निंदा करना, वैष्णवना अंति निंदती वै द्वेषती, उनका द्वेष करना, वैष्णवना अभिनंदती, वैष्णव भक्त को देखने पर, भक्त का दर्शन होने पर अभिनंदन नहीं करना। हरे कृष्णा, जय राधे, सीताराम, जय राम जी की अभिनंदन करना चाहिए, नहीं करना ही अपराध है। वैष्णवाना अभिनंदती, क्रंदती, भक्तों पर क्रोध करना अपराध है। और उपजायते न हर्षम दर्शन, वैष्णव का दर्शन होने पर हर्ष उल्लास नहीं होना, ये अपराध। तो भक्तों का अपराध करने पर भक्ति नष्ट होती जाती है। तो ये 6 चीजें हमें नहीं करनी चाहिए हर हालत में। और कोई सवाल? विष्णु का मीनिंग क्या है? विष्णु मीन्स ऑल परवेजिव, अणु अणु में, कण में विस्तार हुआ है जिनका, हर जगह पर है विष्णु। तो भगवान कृष्ण हर जगह पे है, हर में है, हर के बाहर है, हर के बीच में है। और कोई सवाल? कुछ लोग भक्तों का संग करना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, पर उनके पास ऐसे लोगों को कैसे? देखो जी, कोई भी बिजी नहीं है, कोई भी बिजी नहीं है। दे डोंट वांट टू डू इट,
दे डोंट वांट टू डू इट। अगर वो बिजी गर्ल या बिजी बॉय, अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को मिलना है या गर्लफ्रेंड को मिलना है, बिजी स्केड्यूल है 24 घंटे वाला, लेकिन समय निकालेगा कि नहीं? नहीं निकालेगा। बिजी स्केड्यूल भाड़ में गए, लेकिन इन चीज के लिए प्रायोरिटी नहीं। पीएचडी कर लेते हैं ना, इसलिए परमानेंट हेड डैमेज, उनका हेड परमानेंटली डैमेज हो गया। PH मैंने कहा ना, इनको कहा थोड़ा सा वेट, डोंट रश, वेट, थोड़ा पॉज कैसे करें? बाय डूइंग पॉज। जी ये कह रही हैं कि जैसे कुछ लोग उपवास करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 11 ग्राम नहीं खाते, और जो खाते हैं प्लस नॉनवेज भी खाते हैं, उपवास नहीं करते, तो एज कम्पेयर टू दोस्त जो वेजिटेरियन, उन पर कृपा कम होती है? नहीं, कृपा तो इतनी ही होगी, फ्री कब होगा? नहीं देखो, शरीर की बात है, खाना पीना आत्मा की बात नहीं है, लेकिन शरीर में हम इतने आसक्त हैं, इसलिए शरीर में जो होता है हमें लगता है। आत्मा खाता है क्या? मीट फिश एग्स या कुछ आत्मा खाता है? कौन खाता है? और चाहिए किसको? अभी शरीर गंदा, उसमें हम आसक्त, तो हमें गंदगी लगती है। शरीर की गंदगी हमें क्यों लगती है? हमें उनमें आसक्त है। गोल्ड की चेन, ये मेरी चेन है, अगर ये चेन को मैं कीचड़ में डाल दूँ, लेकिन कीचड़ में उनका वो संग नहीं करता, गोल्ड कीचड़ नहीं बनता, जैसे बाहर निकाला ऐसा ही पीला रहेगा। तो इसी तरह खान पान शरीर को है, शरीर गंदा बनता है, और इन गंदे शरीर में हम आ सकते हैं, इसलिए हमें ये गंदगी लगती है, गंदगी हमें लग जाती है, ये तकलीफ है। तो इसीलिए हमें शरीर को हो सके इतना हमें पवित्र रखना, ताकि हमारी चेतना पवित्र रहे। इसलिए इनको मैंने कहा अभी खाओ, कोई तकलीफ नहीं, प्रैक्टिकल बनो, आगे जाते हुए हम ऊपर उठ जाएंगे। समझ में आया? हम आत्मा है, और आत्मा चेतना आत्मा में से होती है, और शरीर में जितनी आसक्ति है, इसलिए शरीर की गंदगी हमें लगती है, दुख लगता है, सुख लगता है। सुख दुख आत्मा नहीं है, उनको सुख दुख नहीं है, शरीर का सुख दुख आत्मा को लगता है, क्योंकि आत्मा उसमें आसक्त है। और कोई सवाल? उनको ऐसे लोगों की संगति करनी पड़ती है जिसके हम नहीं चाहते, कभी करनी पड़ती है, काम में ऐसा हो जाता है। करनी चाहिए, लेकिन हमें अंदर समझना है कि ये नहीं करना है मुझे, लेकिन ये करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं थोड़ा सा, और बाद में संभाल लेंगे, प्रैक्टिकल। तो लेकिन वो चीज़ मत छोड़ो जो हमें करनी है, क्षणिक कुछ कर लेना पड़ेगा तो कर लो, डोंट बिकम डॉगमेटिक। डू द बेस्ट थिंग आउट ऑफ बैड बार्गेन, डू बेस्ट थिंग आउट ऑफ बैड बार्गेन। ये बैड बार्गेन मिला है, उसमें से कुछ बेस्ट जितना हो सके इतना कर लो। बैड बार्गेन तो यही शरीर ही बैड बार्गेन। जैसे भी अपने प्रायोरिटी के लिए, तो क्या हमेशा जैसे अभी का मैं एग्जाम्पल बता, मुझे था बस, तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मेरा मटेरियल, मेरा काम, मेरा मन है कि मैं यहाँ पर, तो क्या हमें हमेशा प्रायोरिटी, मतलब इस वक्त मुझे लग रहा है कि वो भी प्रायोरिटी कि करनी है, वो मेरा एक्सपेरिमेंट है जो 3 दिन से चल, आप नहीं, अगर मैं 2 घंटे में जाके स्टॉप नहीं कर 3 दिन, तो लेकिन मुझे यहाँ से भी जाने का है, तो हमेशा प्रायोरिटी मतलब। देखो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, वो तो फिर से एक्सपेरिमेंट शुरू हो जाए, और हम साल में एक बार दर्शन करते हैं आपके, तो इसलिए प्रायोरिटी इसको देनी पड़ेगी। अगर ये मिस कर गए तो सारा, लेकिन ऑन टॉप अगर नहीं, हमेशा नहीं, अगर आज आपको वो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है तो ये छोड़ के वो कर लो। हम ऐसा नहीं कहेंगे, पकड़ के रखेंगे कि आपने नहीं किया और ये कंडेम। यू हैव टू नहीं, प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। कीर्तन बाद में हो जाएगा, कीर्तन बाद में, लेकिन कई चीज़ें हैं, आध्यात्मिक प्रायोरिटी भी देनी होगी वो प्रायोरिटी के ऊपर, तो प्रैक्टिकल बनना होगा। तो आगे वाले लोगों को पूछो, आपके कोई टीचर हो, प्रीचर हो, गुरु हो,
सबको पूछो क्या करना चाहिए, इनको पूछो क्या करो, ये बताएगी। और ये भी प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल बनो और पूछो, आगे वाले टीचर को पूछो या ये टीचर को पूछो, दोनों टीचर को पूछो और बाद में बोलो कि भाई मुझे ये मुसीबत है। वो टीचर को कहना है तो कुछ बहाना कर रहे थे, मैं बेड से उठ ही नहीं सकती और या मैं डॉक्टर के पास हूँ या मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो गया हो या कुछ ऐसा बहाना बना सकते हो। यू टू डू बोथ, यू हैव टू डू द बेस्ट थिंग आउट ऑफ बैड बार्गेन। यस, डेमिगॉड्स। तो इसमें सब किसकी पूजा करनी? देखो जी, यथा तरो मूल निषेचनेन तुत्स्यन्ति तदगतोपशाखा प्राणोपचारे नितेन्द्रियाणां तथैव सर्वैर्हराम अच्युते। बुद्धि से अगर हम एक चीज करने पर सबकी सेवा कर लें तो वो करना चाहिए कि एक की सेवा करने में दूसरों की सेवा बिगड़ती है, वो करना चाहिए। तो मूल में पानी डालने से उनका ट्रंक, स्टेम, रूज, उपशाखा, शाखा, उपशाखा, पेड़ के पत्ते, फूल, फल सबको पानी मिल जाएगा मूल में डालने से। लेकिन आप इंडिविजुअली पानी दोगे तो मेहनत होगी फिजूल का। तो उसी तरह भगवान अच्युत्य तथैव सर्वैर अनाम अच्युत्य, जैसे कृष्ण सबका मूल है, मूल की सेवा करो सबकी सेवा होगी, है ना। तो देवी देवता है श्री कृष्ण के अंग है, श्री कृष्ण के अंश है, हमारे जैसे हैं। हम आत्मा है, देवी देवता भी आत्मा है। तो सुनो, तो सेवा कृष्ण की करने में सबकी हो जाती है, कोई बाकी नहीं रहेगा। लेकिन एक की करने जाओगे, दो की, 5 की, 25 की करने जाओगे तो दूसरे 33 करोड़ देवता बाकी रह जाएंगे, जीवात्माएं, गधे, कुत्ते, बिल्ली बाकी रह जाएगी। तो कृष्ण की सेवा करने में सबकी हो जाती है। और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कि हम यहाँ हरे कृष्ण कर रहे हैं और यहाँ कोई जा रहा है, ठोकर लगी, उनका बाजू टूट गया, तो हरे कृष्ण बंद करके थोड़ा सहायता करो। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे हरे कृष्ण करता रहे, प्रैक्टिकल भी बनना है। भगवान राम ने तो महान माना जाता है, ठीक है सर। इसमें तिरुपति को ज़्यादा माना जाता है और यहाँ पर मतलब शिव को ज़्यादा माना जाता है। तो मतलब ये उनके लिए तो सभी वाराणसी वालों के मतलब उनके बनारस जो रहते हैं वहाँ शिव ज़्यादा माना, तो उनके लिए शिव सब कुछ है। जैसे कि हम तिरुपति चले गए तो उनके लिए तिरुपति बाला ही सब कुछ है। जैसे कि हम अयोध्या चले गए तो वहाँ के तो सवाल क्या है? वो जो कुछ करें सब गलत है? नहीं, गलत नहीं, एक ही चीज है ये। जैसे जैसे राज कपूर हमारे जमाने का, वो एक फिल्म में राजा बनता है, एक फिल्म में नौकर बनता है, एक फिल्म में वो मरीज बनता है, लेकिन है तो वन कपूर है ना, राज कपूर जो भी बने। तो इसी तरह ये माया जवानी का आच्छन्न मुझी तरह, ये भगवान हम हमारे से आप माया रूपी पर्दे से आच्छन्न हो, लगता है अलग अलग लेकिन आप हो एक। तिरुपति बालाजी विष्णु और रंगनाथ एक ही है, लेकिन अलग अलग रूपों में हमने अलग अलग स्वरूपों में देख रहे हैं, लेकिन है एक ही चीज। समझ में आया? कैसे गलत हो गया? एक ही चीज है तो गलत कैसे हुआ? मैं श्री राम का सर मतलब राम के भक्त हो, बहुत अच्छा। सर इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं मानता, एक ही चीज है, एक ही चीज है, तो छोड़ दो ये बात। तो वेद तो आप करते हो, वेद भाव तो आप करते हो। तो कुछ नहीं और कृष्ण इज एवरीथिंग, ही इज एवरीथिंग, और राम उनके अवतार है। कृष्ण इज ओरिजिनल पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। कृष्ण ही एकमात्र भगवान है जिनको हम अल्लाह, विष्णु, यहोवा कह रहे हैं, राम कह रहे हैं। है कृष्ण ओरिजिनल स्वरूप है कृष्ण। वो कैसे कहेंगे हम? शास्त्र, भागवत, जो आखिरी श्रीला व्यासदेव ने पुस्तक लिखा अपने मैच्योर ज्ञान में, जो मैच्योरिटी में पुस्तक भागवत एंड गीता, उसमें खुले हम कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण ही है पहले अध्याय में। तो एक कृष्ण है, बाकी उनके स्वरूप है। ये सब तिरुपति, राम, श्रीरंग, रंगदेव, यथा नाट्य नटो यथा,
माया जवनिका आचन्न, माया रूपी पर्दा से आप आचन्न हो, कृष्ण को कह रहे कुंती। लेकिन नाट्य नटो जे रीते नट एक्टर अलग अलग पात्र अलग अलग समय अलग अलग काम करता है, उसी तरह आप अलग अलग समय अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग रूपों में जैसे भक्त चाहता है वैसे रूप में वो आते हैं, लेकिन है वही एक कृष्ण। और कोई सवाल? अवतार है तो एक एक टाइम में एक एक का अलग अलग धर्म मत क्यों है? अगर एक ही आए हैं तो एक ही टाइम पे कोई मत देता तो इतना डाइवर्सिफिकेशन, इतना भेदभाव नहीं रहता। तो कोई किसी धर्म में जो गुना है, वैरायटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट। मैं चाहता हूँ कि ये रूप में आए, आप चाहते हो कि ये रूप में आए, ये चाहते हैं कि ये मुझे तो ऐसे ही आनंद मिलेगा। तो भगवान कहते ठीक है, आप अलग अलग हो, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सक्षम हूँ, तो आपके लिए मैं ये करूँगा और ये रूप आऊँगा, आपके लिए मैं ये करूँगा। आप लोगों को तकलीफ है, मुझे तकलीफ नहीं है, इसलिए मैं अलग अलग रूपों में आऊँगा, अलग अलग कार्य करूँगा, अलग अलग आपको जो चाहे वो दूंगा। भक्त की इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान कुछ भी करते हैं। वो है कि जब भगवान आए हैं धरती पे उनके हिसाब से भक्त बने। यस, ठीक है, तो भगवान जब जो भगवान आए हैं यहाँ पे, अगर वो एक ही चीज देते तो सब एक साथ मिलजुल के रहते, तो हमारा मतलब इंटरेक्शन बॉन्डिंग और भी स्ट्रॉन्ग होता है, इतना भेदभाव नहीं रहता होता। लेकिन जीव भौतिक जगत में आता है तो भौतिक जगत में 3 गुणों के प्रभाव से वो कार्य करता है, इसलिए एक किसी की शकल मिलती नहीं है। आप 7 अब्बद लोग हैं पृथ्वी पर, किसी की शकल मिलती है? क्योंकि गारणम गुण संगस्य सद असद योनि जन्मसु। जैसे हमारा गुण के साथ संग होता है उसी तरह हमारा शरीर बनता है, सोच बनती है, मन बनता है, और सबका अलग अलग है। भगवान एक है, भगवान मैजिक कर से अलग बन सकते हैं, लेकिन हमारी इच्छाएं अलग अलग, हमारी सोच अलग अलग। तो भगवान के कोई बात नहीं, मैं अलग अलग रूपों में अलग अलग हो जाता हूँ, लेकिन मैं हूँ एक। मैं एडजस्ट हो जाऊँ, आप एडजस्ट नहीं हो जा पाओगे। अब माया में हो, आप एडजस्ट नहीं हो पाओगे। एक दूसरों से कौन एडजस्ट होता है? और उनके लिए आसान है। इसलिए अनेक धर्म, अनेक रूप भगवान के, अनेक नाम, अनेक। हमारी सीमा है, भगवान को सीमा नहीं। हमारी सीमा के मुताबिक अनलिमिटेड, असीम भगवान हमारी इच्छा की पूर्ति के लिए अलग स्वरूप, अलग एक्टिविटी, अलग सब कुछ कर लेते हैं। ठीक है।